बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 10 दिन के बाद उसे छोड़ा गया था। काश आज उसे छोड़ने की बजाय मार दिया गया होता तो उसके लिए आसान होता। उसका नाम जोहा हदीद था। नाज़ो नाम में पली अकलौती औलाद थी वालिदैन के होते हुए। उसे ये दुनिया किसी जन्नत से कम महसूस न होती थी, मगर फिर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि आज 10 दिन के बाद उसे छोड़ा गया था। काश आज उसे छोड़ने की बजाय मार दिया गया होता तो उसके लिए आसान होता, क्योंकि जिस मुल्क के मुनसिफ के घर इंसाफ नहीं, जिस मुल्क की मस्जिदों में लोगों पर शैतान गालिब आ जाता है, जिस मुल्क की कब्र में पड़ी बच्चियों की इज्जत महफूज ना हो, जिस मुल्क की आवाम के हलक से नवाला छीनकर महल्लात बनाए जाते हों, जिस मुल्क में कानून ताकतवरों की दाश्ता हो, जिस मुल्क में कानून के रखवाले आवाम की इज्जतें नोचते हों, वहाँ किसी से हमदर्दी की तवक्को रखना दरकिनार, किसी से बात कर लेना भी गनीमत है। मगर शायद उसने किला-ए इस्लाम समझे जाने वाले इस मुल्क को वाकई इस्लामी मुल्क समझ लिया था। शायद उसने आज के हुक्मरानों को खुलाफा का दौर समझ लिया था। इसीलिए जब भूख से बिलखते बच्चों को न देख पाई तो एक माँ होने की हैसियत से ममता ने उसे घर से निकलने और भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। उसका नाम जोहा हदीद था। नाज़ो नाम में पली वालिदैन की अकलौती औलाद थी। जब तक वालिदैन का साया उसके सर पर रहा, उसे ये दुनिया अपने लिए किसी जन्नत से कम महसूस न होती थी। वो जब भी सुनती थी कि किसी लड़की की इज्जत पामाल हो गई, किसी शख्स का माल असबाब लुट गया या किसी इंसान की बिला वजह जान ले ली गई, तो वो इन सब बातों को महज झूठ समझती थी। उसे लगता था कि लोग ये सब कुछ अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए कहते हैं। उसके पास बैठकर अगर कोई अपना दुखड़ा सुनाता था तो वो उसे एहसास-ए कमतरी का शिकार कहती थी। जब किसी औरत को मार पीट कर, बच्चे छीन कर शोहर या ससुराल वाले घर से निकाल देते थे और वो आकर जोहा हदीद से अपना दुख बयान करती थी, तो उसे लगता था मर्द कभी इतना जालिम नहीं होता। औरतें बस घर में अपना राज कायम करने के लिए ये सब तमाशे करती हैं। उसके वालिदैन अक्सर उसे समझाते थे कि जिस माशरे में हम रह रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर उसके बरअक्स है जो कुछ हमें किताबों में पढ़ाया जा रहा है। मगर वो कहाँ मानने वाली थी। खैर, वालिदैन ने उसकी तरबियत करना जारी रखा था। हर मुमकिन कोशिश की कि उसे किताबों की दुनिया से निकाल कर हकीकत की दुनिया से रोशनास करवा सकें, मगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे थे। यहाँ तक कि जोहा हदीद रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई थी। वहाँ भी उसे वालिदैन की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट रही। अगर घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती या ससुराल की तरफ से कोई तंगी होती तो वालिदैन फ़ौरन पूरी कर देते। यूँ ससुराल में भी उसे किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा था। यहाँ तक कि उसके वालिदैन एक एक करके इस दुनिया से कूच करके उसके सर का साइमा हट गया तो उसे तपश का एहसास होने लगा। वालिदैन के जीते जी अगर ससुराल में कोई तलखी होती
तो उसके वालिदैन बिना उसको बताए माफ़ी तलाफ़ी करके हालात नॉर्मल कर देते। दूसरी सुबह हर चेहरा उसे मुस्कुराता हुआ मिलता, मगर अब ऐसा नहीं था। अब बात होती तो उसे बीसियों कड़वी कुसेली सुनाई जाती। कई कई दिन तक उससे बोल चाल बंद रखी जाती थी। अब उसे उसकी ज़रूरत की कोई शय वक्त पर नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि उस पर हाथ तक उठाया जाने लगा था। अब उसे हकीकी मानों में एहसास हुआ था कि किताबों में दर्ज ही नहीं था जो उसे ज़माना पढ़ा रहा है, मगर अब उसकी ढाल बनने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि हालात बिगड़ते गए और नौबत तलाक तक पहुँच गई। उससे उसके बच्चे को छीनकर हर चीज़ पर काबिज होकर उसे तलाक दे दी गई थी और उसे उसके अपने ही घर से बेघर कर दिया गया था। बस एक चंद दिन का बच्चा उसे दे दिया गया और उसे उसके घर से निकाल दिया गया। आज अपने माँ बाप की लाडली के पास कुछ नहीं था। बेसरो सामानी के आलम में दिन भर पनाह ढूंढती रही जो उसे कहीं नहीं मिली। नंगे पैर चलते चलते पाँव फट गए। रात एक सड़क के किनारे गुजार दी। सुबह फिर घर ढूंढने की तगोदो शुरू कर दी। वो लोग जो वालिदैन के जीते जी उसके सदके वारी जाते थे, आज सब उसे पहचानने से मुनकर हो गए थे। उसकी हालत बारिश के बाद निकले हुए उन कीड़ों मकोड़ों जैसी थी जो बाहर तो निकल आए हैं, मगर चिलचिलाती धूप उनको जलाकर भस्म कर देती है। उसकी आंखें खुल चुकी थीं, मगर अफसोस कि अब वक्त गुजर चुका था। उसने एक बोसीदा इमारत को अपना मस्कन बनाया और भीख मांगकर गुजारा करने लगी, मगर शायद हालात की शिद्दत का अंदाज़ा अभी और भी होना था। एक दिन उसे भीख मांगते हुए अगवा कर लिया गया। 10 दिन तक कैद में रखकर जिनसी हिवस का निशाना बनाया गया। जब 10 दिन के बाद उसे छोड़ा गया तो वह सब कुछ गंवा चुकी थी, इज्जत भी, रिश्ते भी और जीने की वजह भी। अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उसने जिस पोसीदा इमारत में पनाह ले रखी थी, जहाँ मासूम बच्चे को छोड़कर भीख मांगने जाती थी, वहाँ 10 दिन तक न जा सकने की वजह से बच्चा भूख और अफलास से मर चुका था। गोश्त तो गोश्त, हड्डियाँ तक आवारा कुत्ते चबा चुके थे। जीने की हर वजह ख़त्म हो चुकी थी। मुल्क के निज़ामे अदल से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं थी। वो अपने वालिदैन की कब्रों पर बैठी सोच रही थी कि बाबुल के आंगन की ज़िंदगी कितनी आसान है और दुनिया के साथ गुजारा करना कितना मुश्किल है। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को हयात रखे और उनकी दुआओं का साया हर किसी मुसलमान पे कायम दायम रखे। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।